ओम शांति। सुनते हैं 28 जनवरी 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। विशेष बाबा ने आज की मुरली में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, सच्चा त्याग किसे कहा जाता है, पुरानी सृष्टि की आहुति कब पड़ेगी, संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है। तो सुनते हैं 28 जनवरी 77 की मुरली, ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। सर्वशक्तिवान विश्व परिवर्तक विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो। धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो। संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। सच्चे ब्राह्मण कौन? संकल्प स्वप्न मात्र भी कभी भी अपवित्र, संकल्प भी ना हो और स्वप्न मात्र भी ना हो, अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। बाबा ने इसी धारणा के लिए गायन है क्या, प्राण जाएं पर वचन न जाई। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। त्याग को त्याग ना समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। बाबा ने सच्चे त्याग की परिभाषा बताई। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है, मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ यह संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम मान शान का अभिमान आया, तो वह त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हैं ना। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त तो होना है। पहले अपने आप से पूछो, क्या पूछो? पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है। ये है। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा ना किया, वह अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली, तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी। यज्ञ की समाप्ति का आधार हरेक निमित्त ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम करना पड़े तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाला है, संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है उसको जानते हो।
जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं, इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन समाप्त हो। बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाएं, इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। बाबा ने अंतिम आहुति का स्वरूप बताया, मैंपन समाप्त हो। बाबा बाबा बोल मुख से भी और मन से भी निकले, बाप में समा जाए, इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देह भान का मैंपन ना हो। हर समय जैसे करण करावनहार बाबा और मैं तो बाबा में समा गया, बाबा करा रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, बाबा मिलवा रहे हैं, बाबा खिला रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, बाबा हर काम करा रहे हैं, ऐसा मैंपन पूरा ही न्योछावर हो गया बाबा पे। हमेशा ये भी समझो ये जो देह है ये मेरी नहीं है। जैसे केवल ब्रह्मा बाप ने अपना रथ नहीं दिया, हम सब ने भी अपना रथ दे दिया ना, और मैंपन तो स्वा हो गया ना। अब ये बाबा का रथ है, अब मेरा नहीं है, ये बाबा का रथ। मैंने तो बाबा को दे दिया और मैंने खुद को भी बाबा को दे दिया, निज आत्मा को भी दे दिया। अब बाबा जहाँ बिठाए, जहाँ खिलाए, जहाँ सुलाए, जैसे चलाए, ये बाबा के हाथ में है। कितना सुंदर इससे अनुभव होगा। कोई निरंतर योगी बनना चाहे ना, एक करण करावनहार शब्द, बस इस पे दिन रात प्रैक्टिस करे। बाबा आप मुझे आत्मा से करा रहे हैं, मुझे आत्मा से दिखा रहे हैं, इसको मिलवा रहे हैं, सब कुछ बाबा ही में। मैं करणहार, बाबा करावनहार, पर मुझसे भी बाबा करा रहे हैं, तो अहम तो जरा भी आएगा ही नहीं ना। फिर कितना अच्छा तरीका है। एक इस बात को अच्छी तरह पाठ पक्का कर लें, करण करावनहार बाबा, और ये है मैंपन की फाइनल आहुति। संपूर्ण हो जाएंगे, इस पाठ से संपूर्ण हो जाएंगे। शरीर को पेन है तो किसको है? शरीर किसका है? बाबा का है, बाबा के शरीर को है। हाँ, मैं बाबा के शरीर का, हुसैन का घोड़ा, उसका ध्यान भी रखना है, लेकिन मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मेरा थोड़ी है, बाबा का है। ये मन भी बाबा का, ये तन भी बाबा का, ये धन भी बाबा का, सब कुछ बाबा का है। मैं तो केवल निमित्त ट्रस्टी बन के संभाल रहा हूँ ना। ये है अंतिम आहुति। इसकी प्रैक्टिस खूब करो और केवल एक ही शब्द आपको सफलता दिलाएगा कि करण करावनहार बाबा है, मुझ आत्मा से करा रहा है। हर काम करते हुए स्मृति में देखो, क्या बाबा स्मृति में है? मैं कर रहा हूँ या बाबा कर? मैं आया तो फिर बाबा ने कहा कट जाएंगे नंबर, और बाबा करा रहा है तो नंबर 100% मिलेंगे। कितना सहज है तरीका, बहुत ही सहज। अंतिम आहुति संकल्प स्वप्न में भी देह भान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो, जो कहते हैं ना अनहद नाद बजता रहे, ये है नाद। बाबा कहते हैं ना केवल मुख से, दिल से भी निकलता रहे। बाबा करा रहा है, बाबा मिला रहा है, बाबा मिलवा रहा है, बाबा सुनवा रहा है, जो करा रहा है बाबा करा रहा है। हाँ, तो कहीं हमें मिलते हैं, हमेशा कहते हैं जी आपकी ना, वो रोज अव्यक्त वाणी सुनते। मैं कह आपकी या बाप की? हमारी थोड़ी, बाप की। आप सब भी सुन रहे हैं तो मैं आत्मा भी सुन रही हूँ, तो सुनाने वाला तो बाबा है, वाणी भी उसकी, वाक्य भी उसके। ठीक है, इस तन का आधार, और तन भी मेरा नहीं है, तन भी उसका हो गया, तो वो जाने, उसका कार्य जाने। हाँ, मैं भी ध्यान से सुन रहा हूँ, तो हमेशा बाबा का ये सदा इतना पक्का कर लो, संपूर्ण हो जाएंगे इस एक शब्द से संपूर्ण। अंतिम आहुति संकल्प स्वप्न में भी देह भान का मैंपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो,
आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो, इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो, अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो। आज सारा दिन ये अभ्यास करना, मुरली सुनने के बाद दिन भर आप एक बार 15 दिन ये पूरा अभ्यास करके देखो। बाबा 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 करा रहा है, बाबा दिखा रहा है, बाबा मिला रहा है, बाबा साथ साथ बाबा का शुक्रिया भी करते चलो तो कितना होगा। बाबा करा रहा है तो शुक्रिया, वाह बाबा ये काम कराया, तेरा शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया बाबा। तो ये अंतिम आहुति डालो, बाबा ने कहा। तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी पड़ जाएगी। समझाव क्या करना है, संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है। संपूर्ण आहुति देना, इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। दो स्वाहा हो गए, वह अभी होना है। अंतिम आहुति अंतिम घड़ी पर ही डालनी है। क्या अंतिम घड़ी पर ही डालनी है क्या? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डलवा सकेंगे। फिर करेंगे, ऐसा ना सोच अब करना है। जैसे सुनने के लिए चात्रक रहते हो ना, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो ना, हमारा टर्न पहले हो। तो जैसे यह सोचते हो वैसे मिटने में भी पहले टर्न लो ना, पहले मैं मिटूं। कितना सुंदर बाबा, आज कमाल है। करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को, सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली से त्याग को त्याग ना समझ, भाग्य समझना, और साथ साथ संपूर्ण पवित्रता संकल्प मात्र बिना और मैंपन की फाइनल आहुति देनी है। और करण करावनहार बाप याद रखना है, तो उससे हमारी स्थिति फाइनल आहुति दी जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।